नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश शर्मा समाधिया और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल। दर्शकों, हमारी टीम मौजूद है सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली में। दर्शकों, टुडे वी आर गोइंग टू शो यू द अमेजिंग एंड फैंटेबुलस प्रोग्राम दैट इज डाउरी फ्री मैरिजेस। The dowry-free marriages are going to take place here, and in these marriages you will see the real सनातन धर्म। सनातन धर्म जिसका आज समाज में परिहास बनाकर रख दिया है, सनातन धर्म जिसके बारे में आप समझ सकते हैं, जिसका एक बहुत बड़ा परिहास बना के रख दिया है। परिहास ये बना के रख दिया है कि सबसे पहले लोग प्री वेडिंग शूट के लिए जाते हैं, फिजूल खर्चा करते हैं। शादी में खर्चा बहुत होता है, शादी के बाद में पंगतें होती हैं, रिश्तेदार आएंगे, उनके लिए एक अलग सा खर्चा, उसके लिए गिफ्ट की अलग से खर्चा, एंड तमाम खर्चे शामिल होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी विवाह कैसे करते हैं, आज हम बताते हैं आपको। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का कहना है कि सनातन धर्म, जो सच्चा सनातन धर्म है, उसको फॉलो करते हैं संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज जी ही एकमात्र ऐसे संत हैं जो वर्तमान समय में वास्तविक सनातन पद्धति के अनुसार विवाह करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया क्या है और आज सतलोक आश्रम शामली के अंदर कितने विवाह होने वाले हैं, कितनी रमैनियाँ होने वाली हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ सेवादार हैं, वो यहाँ पर अपनी अपनी सेवाओं को करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर जो बहनें हैं, जो जोड़े हैं, उनको यहाँ पर बिठाना शुरू कर दिया गया है। आफ्टर सम टाइम द मैरिजेस विल बी स्टार्टेड एंड वी विल आस्क देम दैट व्हाट टाइप ऑफ प्रोग्राम इज़ इट। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सेवादार हैं, इनके हाथ में एक फ़ाइल है। मैं इनसे भी जानना चाहता हूँ कि सर, ये जो फ़ाइल है इसके बारे में बताइए, यहाँ पर कितने विवाह होने वाले हैं, विवाह की पद्धति क्या है, क्या नाम है आपका सर? परमाल दास। परमाल दास जी, बताइए ये जो फ़ाइल है किस तरह से आप मेंटेन कर रहे हो, इन सारे प्रोग्राम को किस तरह से आप से सुचारू रूप से चला रहे हो? यहाँ पे दहेज मुक्त रमैनियाँ होती हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, और संत रामपाल जी महाराज जी हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में अभी तक रमैनियाँ करा चुके हैं। तो इसमें जो रमैनी भगत होता है, बहन होती है, उसका पूरा बायोडाटा होता है। तो कितने बजे का टाइमिंग होता है शादी का, कितना टाइम लगता है शादी में, आज कितने विवाह हैं? ये शादियाँ दहेज मुक्त होती हैं, इसमें कोई लेन देन नहीं होता, और मात्र 17 मिनट में ये शादियाँ होती है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, जिसमें कोई भी दान दहेज या कोई जो आज के युग में कितने ज़्यादा आडंबर वगैरह होते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं होते। बिल्कुल। कितने विवाह होंगे आज? आज लगभग अभी मतलब 8 विवाह होने वाले हैं, बाकी अगर और कोई होते हैं तो वो भी आ जाए। सर, आप देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ पर हमारे साथ एक सेवादार जुड़ चुके हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? अमिताभ दास। सर, हमारे दर्शकों को बताइए, ये जो वैवाहिक कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है, कितनी देर में ये विवाह कार्यक्रम स्टार्ट होगा? 16 मिनट 16 सेकंड में 16 मिनट कुछ सेकंड में तैयार हो जाएगा ये। इसे रमैनी क्यों बोलते हैं आप? रमैनी कहिए या विवाह कहिए, शास्त्रों के अनुसार वर्णित विधि के अनुसार ये हो रही है। कितना टाइम लगेगा आज? अब जैसे आपने बताया 17 मिनट लगेंगे। तैयारी हो रही है, जैसे ये बैठ जाएंगे रमैनी चला दी जाएगी, 16 मिनट कुछ सेकंड में हो जाएगी। क्या वास्तविक सनातन धर्म यही है? जी। अभी तक संत रामपाल जी महाराज कितना आपको इसलिए अलग लग रहा है क्योंकि अभी तक बताने वाला नहीं मिला था, अब बताने वाला मिला है, तो आप उससे मिलान कर लीजिए, आपको अपने आप स्वयं सदा समझ में आ जाएगा। सर, हमारे दर्शकों को बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी अभी तक कितने विवाह करवा चुके हो? संख्या नहीं है, हर स्टेट में इस दिन, आज के दिन, बीच का जो दिन होता है 3 दिन का जिसमें पाठ चलता है, उसमें बीच वाले दिन सभी आश्रमों में 11 आश्रमों में होती है। संख्या दे पाना संभव नहीं है, लाखों के इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ पर जो वैवाहिक कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है, और आप देखिए यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर बैठना शुरू कर दिया है। जो वैवाहिक जोड़े हैं उन्होंने यहाँ पर बैठना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो वैवाहिक जोड़े हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। एंड इन वेरी फ्यू सेकेंड दिस प्रोग्राम इज़ गोइंग टू बी स्टार्टेड एंड इट इज़ द डाउरी फ्री मैरिजेस। वी विल लेट यू नो दैट कि हाउ दिस प्रोग्राम विल बी स्टार्टेड एंड हाउ दिस प्रोग्राम विल गो ऑन। सो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर कुछ जोड़े बैठे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं हम कि आखिरकार इन्होंने जो वैवाहिक जो दहेज मुक्त विवाह करने का फैसला लिया वो क्यों लिया। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? त्रिलोकी दास। कहाँ से हैं सर आप? बार ब्लॉक से सर। बार ब्लॉक से। सर, हमारे दर्शकों को बताइए, वर्तमान समय में जो लोग हैं वो
बहुत सारा पैसा लेते हैं दहेज को लेकर के। आपसे हम जानना चाहते हैं कि आपने कोई पैसा नहीं लिया है, जी नहीं ये विवाह आपकी इच्छा से हो रहा है, जी आप खुश हैं इस विवाह से? खुश हूँ। खुश जी हैं? जी ये जो प्रेरणा आपको दहेज मुक्त विवाह करने की मिली है, कहाँ से मिली है? जी संत रामपाल जी महाराज जी से मिली। संत रामपाल जी महाराज जी से मिली है। यहाँ पर एक बहन मौजूद हैं। ये नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? ललिता दासी। ललिता दासी, खुश हैं आज अपने विवाह से? जी हाँ। आपने ये जो सादगीपूर्ण विवाह करने का फैसला लिया है, इसका क्या कारण रहा? संत रामपाल जी महाराज के हरे अनुयायी ऐसे ही रेमेडी करते हैं, दहेज मुक्त विवाह, जिसे जगत में शादी कहते हैं और प्रगट में रेमेडी कहते हैं। जो लड़की के पिता है उनका बहुत सारा खर्चा बचता है, और जो जिन पे देने के लिए होता है, जो पैसे वाले होते हैं वो तो दे देते हैं, जो गरीब लोग होते हैं वो कैसे देते हैं, वो कर्जा करते हैं अपनी शादी खुशी के लिए, लड़की की शादी करते हैं कर्जा लेके, और फिर बाद में शादी हो जाती है, फिर भी लड़की दुखी रहती है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? अंजू दासी। आज आप विवाह कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुसार, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुसार आप विवाह कर रहे हैं। क्या कारण है कि आपने इतने सादगीपूर्ण विवाह को चुना, जिसमें कोई दहेज नहीं है, किसी प्रकार का कोई पाखंड नहीं है? संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ऐसे ही विवाह करते हैं और इस विवाह से मैं खुश हूँ। आपको लगता है कि अगर दहेज प्रथा समाप्त हो जाएगी तो ये समाज के लिए अच्छा होगा? जी हाँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? योगेश दास भगत जी। सर बताइए हमारे दर्शकों को, ये जो सिंपल तरीके से आपने विवाह करने का फैसला क्यों किया? ये हमारे गुरुजी बताते हैं रमैनी, इसमें दहेज न लिया जाता न दिया जाता है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका सतलोक आश्रम वेदखेड़ी उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर हमारी जो टीम है वो पहुँच चुकी है। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया गया है। आप जैसे ये देख सकते हैं, यहाँ पर कई जोड़े हैं जो कि बैठे हैं और साथ में यहाँ माताएं बहनें भी बैठी हैं। आइए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी जो है संगत भी बैठी हुई है। यहाँ पे माताएं बहनें हैं और उधर भाइयों के लिए अलग पंडाल बनाया गया है, वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। ये लड़की पक्ष और लड़के पक्ष से भी लोग आए हुए हैं जो कि यहाँ पर बैठे हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी समाज को एक नया रुख दे रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय में दहेज मुक्त विवाह होना एक बहुत बड़ी बात है, समाज को नया रुख प्रदान करने वाली बात है। तो जो समाज को नया रुख प्रदान कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, उन्हीं की कुछ अनुयायी बहनें यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगी कि वो दर्शकों को दिखाएं। आइए उनसे जानते हैं कि उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली और वो क्या हमेशा ही दहेज मुक्त विवाह करते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के सारे अनुयायी करते हैं। आइए हम जानते हैं। साहिब जी। सर आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा सोनूदास नाम है, मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से हूँ जी। सर एक बहुत बड़ी बात है कि आप दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं और समाज में जो लड़के हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दहेज मांगते हैं, लेकिन आप दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? जिसके पीछे हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिन्होंने हमें बताया कि दहेज लेना सबसे बुरी चीज़ है। और जी पुराने समय से ही दहेज को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दहेज को ख़त्म नहीं किया जा रहा है पूर्ण रूप से। लेकिन हमारे गुरुजी ने ये मिशन को चालू रखते हुए इसके बारे में बताया कि दहेज को ख़त्म करना है, तो हम अपने गुरुजी की प्रेरणा से इस दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं जी। आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं समाज को ये संदेश तो नहीं देना चाहता, ये लेकिन प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी से का ज्ञान सुनिए और उनके अनुसार बिना दहेज के साथ दहेज मुक्त विवाह कीजिए। क्या जो समाज के लोग हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से अगर जुड़ जाते हैं, उनका ज्ञान समझ लेते हैं, तो वो भी दहेज मुक्त विवाह करेंगे, समाज को एक नया मोड़ देंगे? जी बिल्कुल करेंगे जी। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझ करके वो बिल्कुल दहेज मुक्त विवाह करेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर। सर आपका नाम क्या और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम अभिषेक दास है, मैं जिला हरिद्वार से हूँ। सर हमारा आपसे सवाल ये है कि आप समाज में जो लड़के हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दहेज की डिमांड करते हैं, लेकिन फिर भी आप दहेज नहीं ले रहे हैं, एक दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं, समाज को क्या संदेश दे रहे हैं? ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा हमें संत रामपाल जी महाराज से मिली है। आप देखते होंगे कि जगत में बहुत मतलब कुप्रथा चल रही है दहेज की। लड़कियां हर साल हर महीने मतलब बहुत ही प्रताड़ित की जाती है। हमें यह प्रेरणा अपने संत रामपाल जी महाराज से मिली है। हमारे गुरुजी ये बहुत बड़ा मिशन चला रहे हैं कि लड़कियों को ना प्रताड़ित किया जाए और दहेज मुक्त विवाह किया जाए। इससे जगत भी सुखी होता है और जो लड़की होती है वो भी सुखी रहती है। चलो सर, दहेज का तो समझ में आता है, लेकिन आपकी वेशभूषा जो है बिल्कुल साधारण है और आप किसी प्रकार की कोई बारात नहीं लेके आए हैं। आप मात्र 17 मिनट में रेमेडी करके शादी जिसे बोलते हैं तो वो कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है?
यही कारण है कि मैं जगत में देखता हूँ चारों तरफ सबके यहाँ विवाह होता है, मतलब विवाह में दारू मतलब शराब मतलब बहुत कुप्रथा रहती है, लड़ाई होती है, शराब पीते हैं, एक दूसरे की गाली गलौज करते हैं। इसलिए मैं वहाँ से हटके अपने मतलब जो परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज, उनके सानिध्य में अपने दहेज मुक्त विवाह कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साई। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश, जिला अमरोहा से। आपका नाम क्या है? आरती दासी। मैम जैसे कि वर्तमान समय में जो है वो लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है, दहेज लेते हैं, लेकिन आप जो है वो दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं, इसकी क्या गारंटी है कि आपको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा? संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ही ऐसा है, नहीं दहेज लेते हैं ना देते हैं। जैसे कि दर्शकों आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगी आपको दिखाएं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं दहेज मुक्त विवाह देखने के लिए, संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस पे प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, भंडारा करने के लिए। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही ऐसे, जैसे कि हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल की जो टीम है वो आपको बताती रहती है, संत रामपाल जी महाराज जी दहेज मुक्त विवाह जैसे ही कई कार्यक्रम कर रहे हैं और यहाँ पर कई माताएं बहनें भी हैं जो उपस्थित हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी यहाँ पे क्या सेवाएं हैं और वो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको क्या बताना चाहती हैं। जैसे कि दर्शकों आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ माताएं बहनें उपस्थित हैं, आइए इनसे जानते हैं आपके कुछ प्रश्नों के जवाब। नमस्कार मैम। सत्संग जी। मैम आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हो? मेरा नाम प्रीति दासी है और मैं सहारनपुर से। मैम संत रामपाल जी महाराज जी दहेज मुक्त विवाह क्यों करवाते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा क्या समझाते हैं कि जो लड़के इतने सारा दहेज की डिमांड करते हैं वो यहाँ पर आके जो रमैनिया करके 17 मिनट में मात्र कर लेते हैं और किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं लेते? बिल्कुल, देखिए ये दोनों ही दृष्टि में, एक सामाजिक दृष्टि से भी हम देखें और आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखें तो दोनों में ही बहुत ही यूज़फुल है। देखिए सामाजिक दृष्टि से अगर देखें तो दहेज की समस्या आज के समय में एक बहुत ही बड़ी बन चुकी है, ना केवल भारत में ही, भारत के बाहर भी। ये जो दहेज का जो लेन देन होता है, देखा देखी ज़्यादा लेना कि बेफालतू का कॉस्ट्यूम पर खर्च हो रहा है, सजावट में खर्च हो रहा है और बहुत सारे के जो ऐसे कार्यक्रम है जिनमें ये दहेज का खर्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो एक गरीब वर्ग की जो एक लड़की होती है ना, वो कहीं ना कहीं अपनी सहेली साथी या जो उनके नेबर होते हैं या उनके रिलेटिव्स होते हैं तो उनको देखते हैं कि उसने ऐसा कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, उसने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, इतना सारा बैंकेट हॉल में या किसी प्लेस में इतना ज़्यादा सजाया हुआ है, तो ये इतना ज़्यादा अनावश्यक और फिजूल का खर्चा है ना कि जो एक गरीब वर्ग के लिए या एक मिडिल क्लास वर्ग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार है, क्योंकि इतने पैसे में वो और भी बहुत अच्छे कार्य कर सकते हैं, अपने घर के लिए अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जितना पैसा हम लड़की के विवाह में खर्च करते हैं, देते हैं, देखिए पूरा एक बाप होता है ना, वो पूरा जो है जीवन कमाई करता है और उस कमाई को एक झटके में ही वो उसके विवाह में खर्च कर देता है। और अगर देखा जाए वो उसमें खर्च न करके अगर वही अपनी लड़की को वो उसमें एक अच्छी शिक्षा दे, उसे सामाजिक गुण दे, उसे कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक शिक्षा भी दे, तो यही पैसा उसके जीवन में बहुत अच्छे मैम जैसे कहीं ना कहीं समाज जानता तो है कि दहेज लेना और देना गलत बात है, सरकार ने भी इसे अवैध घोषित कर रखा है और लेना देना मना भी है दहेज को, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी इस बात को सच साबित कर रहे हैं, वो दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं। इसके पीछे का उनका उद्देश्य क्या है? देखिए ये सबको पता है कि जो है दहेज लेना और देना कहीं ना कहीं एक अपने आप में अभिशाप है और बहुत ही बुरा है समाज के लिए, खासकर अच्छी लड़कियों के लिए, लेकिन फिर भी होता सब कुछ है समाज में। कहीं ना कहीं देखिए सरकार ने जो है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इतनी सारी योजनाएं इसके खिलाफ बनाई है कि दहेज के कारण जो है लड़कियों को प्रताड़ित करके उनको जो है आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाता है और कहीं ना कहीं उनका मर्डर भी किया जाता है। बहुत सारी ऐसी आपदाएं जिनमें वो कहीं ना कहीं उनका हरासमेंट होता है। तो बहुत सारी योजनाएं बनाई, लेकिन वो कितनी कामयाब हुई है ये आप लोगों को भी पता है, ये हमें भी पता है कि वो कितनी कामयाब होती है। वो कोई कामयाब नहीं होती, ना ही उनके लिए ऐसा। आप देखिए सरकार किस किस योजना को कामयाब करेगी, वो योजना चला ही सकती है, वो उसको कहीं ना कहीं उसको कामयाब थोड़ा ही ना कर सकती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने, जो कि मेरे गुरु जी हैं, उन्होंने ये दहेज मुक्त विवाह रमैनी, देखो ये दोनों मैंने कहा ना खर्चे के हिसाब से भी बहुत ही उम्दा है और कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक
दृष्टि से देखा जाए, अगर हम अपने कहीं ना कहीं पुराण पढ़ते हैं, हमने ये देखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी का जो विवाह हुआ था ना, वो ऐसे हुआ था जो एक कहीं ना कहीं एक जिसे कहते हैं संस्कारी रीति, वचन की शक्ति। क्योंकि जब परमपिता परमेश्वर ने अपने वचन से पूरे ब्रह्मांड को रचा है, तो वचन से एक लड़का और लड़की एक क्यों नहीं हो सकते। तो ये वचन से जो है 17 मिनट की दहेज मुक्त विवाह जो जिसको रमैनी बोलते हैं वो होती है। इसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई बैंड बाजा बारात नहीं है, कोई हैवी कॉस्ट्यूम नहीं है, कोई फूल फाल किसी तरह का जो बकवास वाहियात खर्चा होता है वो इसमें कुछ नहीं होता है। केवल परमात्मा की वाणी द्वारा जो 17 मिनट में इसमें तमाम देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, जो कि वर वधू को जो है आशीर्वाद देते हैं। तो मैम, ये दहेज मुक्त विवाह जो सतलोक आश्रम शामली में आयोजित किया गया है या कई और भी आश्रमों में आयोजित किया गया है, ये कितने होते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के दहेज मुक्त विवाह? उन्होंने क्या बीड़ा उठा रखा है, इसकी काउंटिंग कितनी होगी? देखिए, ये जो दहेज मुक्त विवाह है, ये साल में परमात्मा जी के 6 भंडारे होते हैं। जो 6 भंडारे होते हैं हर दूसरे महीने, उनमें हर दूसरे महीने ये दहेज मुक्त विवाह होता है। और कहीं ना कहीं लड़की भी खुश रहती है, लड़का भी खुश रहता है और उनकी फैमिली भी खुश रहती है। क्योंकि एक लड़की अगर सुखी है तो वो कहीं ना कहीं विदाउट ये डॉरी जो सिस्टम चला है ना, इससे खुश है। दहेज से कभी कोई दंपत्ति या कभी कोई लड़की खुश रह ही नहीं सकती है। मेरी सभी भाई बहनों से और समस्त जो है उत्तर प्रदेश और भारतवासियों से सिर्फ हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि अगर वो जानना चाहते हैं कि जो सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी में ये दहेज मुक्त विवाह रमैनी क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसकी आध्यात्मिक शक्ति क्या है, या जो परमात्मा जी हमको शास्त्र अनुसार साधना देते हैं जिसको हम फॉलो करने के बाद में ये विवाह तक आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे यही हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो इसे जानने के लिए जो है न्यूज़ सुने, ऐसे न्यूज़ पर जो है सब्सक्राइब करके उसको फॉलो करें। ऐसे न्यूज़ उत्तर प्रदेश को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट करें। और उसके बाद में जितने भी हमारे आश्रम है इनमें जो है भंडारा होता है, इसमें ज़रूर आए। और शाम को 7:30 बजे साधना टीवी पर जो सत्संग आता है उसके माध्यम से आप इस भक्ति को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सत साहिब जी। जैसे कि दर्शकों, अभी आपने संत रामपाल जी महाराज जी की जो अनुयायी हैं, बहनें हैं, उनके विचार जाने। ऐसे ही जो आपके सवाल थे उनके जवाब आपको मिलते रहेंगे। ऐसी अच्छी कवरेज देखने के लिए बने रहिए हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम के साथ। धन्यवाद।